गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1, 2, 3 एंड सो ऑन बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, मींस मल्टीप्लाई करना है सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोला ये गया है कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये नंबर अभी आपके परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि इस नंबर में हम एक सबसे छोटा कोई नंबर लें जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाए, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाए, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। देन बोला है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। मतलब जो नया आपके पास स्क्वायर आया है आपको ये भी बताना है कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। आई नो चीज थोड़ी कम समझ में आई ना, छोटे नंबर्स की सारी चीज समझाता हूँ, ठीक है। क्या बोला गया है आपसे बोला गया है, एक मिनट की तरह एक एग्जांपल बना लेता हूँ पहले मैं। चलिए ठीक है, एग्जांपल बन गया मेरे पास। आपको एक नंबर दिया है मैंने 32। क्या नंबर दिया है बेटा 32, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला है कि इस नंबर से जो 32 मैंने आपको नंबर दिया है, इस नंबर में आपको किसी एक दूसरे नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर मैंने आपको दिया है इसमें आप मल्टीप्लाई करो कोई एक नंबर, और ये नंबर ध्यान रखिए सबसे छोटा होना चाहिए, जितना छोटा आप ले सकते हो, ठीक है। उतने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए बेटा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है। एक नंबर मैंने आपको दिया है, फिर मैंने बोला है कि इस नंबर से आप एक नंबर की मल्टीप्लाई करिए, वो नंबर आप सोचिए खुद, ठीक है। और वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, और जैसे ही इनकी मल्टीप्लाई हो तो क्या आना चाहिए आपके पास, एक परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर आया है ना, आपको ये भी बताना है कि वो जो स्क्वायर है वो असल में किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो समझिए इसे कैसे करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैंने वो सबसे छोटा नंबर लिया बेटा 2, ठीक है। मैंने वो नंबर क्या लिया, 2 लिया है, ठीक है। अब अगर मैं 32 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2 2 4 और 4 3 6, तो ये क्या आ गया मेरे पास 64। तो 64 क्या है बेटा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, ठीक है, कि एक नंबर जो आपको दिया गया है उससे आपने सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करी है, जो भी आपको ठीक लगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट बोला गया है कि आपको ये भी बताना है कि जो नंबर आपके पास आया 64, ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है। अब आपसे जो मेनली क्वेश्चन दो चीजें पूछी गई, पहला क्या था, वो नंबर जिससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज मल्टीप्लाई करने जो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आया, ये परफेक्ट स्क्वायर असल में है किस नंबर का, आपको ये बताना। इतना समझ में आया हो आपको, ठीक है। हमें बस दो चीजें फाइंड करनी है, पहला वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करनी है, और दूसरा वो नंबर जिसका हमारे पास क्या आया है, स्क्वायर आया है। क्लियर है। अब ये चीज मैंने समझाई है बहुत छोटे एग्जांपल से, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। अभी उन पर भी आएंगे, अभी यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में साथी आपको आ गई होगी। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आता है कि मुझे कैसे पता चला कि वो नंबर 2 ही है जिससे मल्टीप्लाई करने का मुझे स्क्वायर मिलेगा, और 2 ही सबसे छोटा नंबर है। क्लियर है। तो उसके लिए हमने क्या करा, जब मुझे नंबर मिला 32, तो मैंने क्या करा, 32 का फैक्टर ले लिए, मैंने एलसीएम ले लिया। तो जब मैं 32 का आपका एलसीएम लेना चालू करा
तो मेरे पास क्या आया, 2 से कैंसिल आउट करा, सबसे छोटे नंबर से मैंने 2 1 जा 2 कैरी गया 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये सारे फैक्टर्स आपके आगे क्लियर है। अब मैंने क्या करे, मैंने यहाँ पे बनाया पेयर्स। क्या बनाया, पेयर बनाया। तो 2 का पहला पेयर मेरा बन गया, दूसरा पेयर मेरा बन गया। अब जब मैं तीसरा पेयर बनाने जा रहा था तो यहाँ पे पेयर नहीं बना क्योंकि यहाँ पे 2 अकेला था। इट मींस अगर यहाँ पे एक 2 और होता तो मेरे क्या बन जाते, 2 के परफेक्ट 3 पेयर बन जाते। ठीक है, क्या बन जाते हैं आपके 2 into 2 into 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो मेरे पास एक नंबर आया था ना 8। समझ पा रहे हो, इतनी देर से आप इससे पहले के सारे क्वेश्चन करे हैं तो ये चीज आप बहुत बार कर चुके हो एलसीएम लेके। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 का भी पेयर बन जाता तो आपके पास एक नंबर आया था जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। गॉट इट। सो हमें बस यही देखना है कि जिस नंबर का पेयर नहीं बना, इट मींस अगर 2 की और मल्टीप्लाई हो जाती तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता। समझ गए। तो जहां ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वहां पर एलसीएम करके देखेंगे और जिस नंबर का पेयर नहीं बन पाएगा असल में वही नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करके क्या आ सकता है बेटा, आपका स्क्वायर आ सकता है। क्लियर है। तो ये तो हमारे हो गया पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का बेस। अब पढ़ते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप में से कोई चाहता है इस बेस को नोट करना तो मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ। बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ठीक है। ज्यादा बड़े नंबर्स के साथ जब हम खेलते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है। तो बड़े नंबर्स पे जाने से पहले सेम कॉन्सेप्ट छोटे नंबर्स के साथ समझने का ट्राई करा करो। क्लियर है। मैं स्क्रीन से आउट कर रहा हूँ, आप ये बेस नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद हम करेंगे इसके सारे पार्ट्स। ठीक है, फटाफट नोट कर लिया। चलिए, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या, 588। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 588। इट मींस हमें करना क्या है, हमें बताना है कि 588 की हम मल्टीप्लाई करें एक सबसे छोटे नंबर से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और हमें ये भी बताना है कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आया है वो परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 588 का एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो 588 2 से कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि लास्ट में 8 है और 80 का आपका इवन नंबर है। सो 2 2 जा 4 कैरी गया 1, 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कैरी गया 1, 2 7 जा 14। नंबर हमारे पास आ गया है 147। 7 आपका इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 से तो कैंसिल आउट ही होगा नहीं। देख लेते हैं, ये 7 से भी हो रहा है वैसे कैंसिल आउट, लेकिन अब और छोटे नंबर से देखेंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। देखते हैं, 3 4 जा 12 बचा 2, 27 और 3 9 जा 27। फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 2 का पेयर बन गया है, 7 का पेयर बन गया है, यहाँ पे बस एक पेयर और नहीं बना है, वो क्या है आपका 3 का। इट मींस जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है वो नंबर क्या है बेटा, आपका 3। ठीक है, अगर मैं 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर आ जाएगा वो। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। देख भी लेते हैं, 588 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 25 26, 3 5 जा 15 16 17, 1764। क्या बेटा, 1764। ठीक है, अब 1764 किस नंबर का स्क्वायर है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा अंडर रूट में 1764 के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 1764 के फैक्टर्स में होंगे क्या भाई, यही होंगे 2 2 3 7 7 और ये 3, क्योंकि आपने पूरा पेयर कर दिया है।
ठीक है, जो एक 3 यहाँ पर कम था आपने वो भी लिख दिया, तो यहाँ पे 3 का पेयर भी बन जाएगा। तो अंडर रूट में क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर आपके पेयर बन गए, 2 का पेयर बन गया है। दो मिनट के लिए यहाँ पे होल्ड करिएगा, ठीक है, कोई टेक्निकल इशू यहाँ पर आ रहा है। चलिए ठीक है, वो देखकर सॉल्व हो गई है। तो ये क्या हो गया आपका 2 2 3 3 7 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गई बेटा आपके पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर यहाँ पे बन गया है। तो ये पेयर्स क्या आ जाएंगे बेटा आपके बाहर आ जाएंगे, क्या 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सो 7 3 जा 21 और 21 2 जा 41। इट मींस अगर 41 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1764। क्लियर। तो हमसे दो चीजें पूछी गई थी, हम दोनों फाइंड कर लिए। पहला कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया 3, और दूसरा जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो उसमें किस नंबर का स्क्वायर आएगा 41 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चीज समझिए, ठीक है। जब हमें क्वेश्चन टेस्ट में करना होगा, एग्जाम में करना होगा, आपके स्कूल में करना होगा, तो इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं कर सकते। ये फॉर्मेट मैंने बनाया है सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए, ठीक है। स्कूल में जब हमें करना है, हमें स्टेटमेंट भी लिखने हैं, अच्छी चीजें और दिखानी है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे स्कूल में हमें कैसे करना है, ठीक है। बाकी आपका आंसर इस मेथड से आ जाएगा, और ये मेथड भी अपने आप में सही है, ठीक है। बस ये उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है जैसा स्कूल्स में चाहिए होती है। ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही वैसी नहीं है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है बस आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आने के लिए। अब स्कूल में आप ये चीज कैसे करेंगे ये समझिए, ठीक है। करेंगे हम यही सारी चीजें, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। ये मैं यहीं पर रख रहा हूँ आपको अभी सामने आपके, ताकि आप ये चीज देख पाए कि चीजें यही हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी और थोड़ा सा लिखने का तरीका आ जाएगा। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे we know that। ये लिखने के बाद आप क्या लेंगे, सीधे अपना लेंगे आप एलसीएम, ठीक है। फैक्टर्स निकालेंगे आप, उसके बाद जब आप फैक्टर्स निकालेंगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बनना है, एक 3 यहाँ पर कम है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और वो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट इस तरीके से होगा आपका, बाय pairing the same kind of factors, one factor 3 is left unpaired, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने सभी जो फैक्टर्स थे उनके पेयर बनाए, तो यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर था 3 जिसका पेयर नहीं बन रहा था, ठीक है। सो टू मेक इट अ pair, we must multiply it by 3, ठीक है। तो हमें पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे बोला भी गया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया, तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 इसके अंदर और लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड लीस्ट
नंबर इज इक्वल टू 3। रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर जरूरत है, लीस्ट मीन सबसे छोटे नंबर की, सबसे छोटा नंबर जो हमें चाहिए पेयर आपका पूरा बनाने के लिए वो क्या है बेटा आपका 3 है। क्लियर है? फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 8 8 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए वही चीज आ गई 588 इंटू 3 जो हमने करा था। तो क्या आया था फिर हमारे पास 1764। क्या हो जाएगा 1764। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर एक आ गया कि सबसे छोटा नंबर हमने क्या ले लिया 3। हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया है। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें बतानी थी वो ये बतानी थी कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे here 2 into 3 into 7 is equal to 42। 42 हमने वो गड़बड़ कर दिया 7 3 जा 21। ओके ओके 21 2 सा 42 होता है। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पे गलती हुई है, वो ह्यूमन एरर है। ठीक है, हमने जब मल्टीप्लाई करी थी 7 3 जा 21 और 21 2 जा हमने गलती से क्या लिख दिया था 41, पर क्या होता है आपका 42। ठीक है, तो 1764 किसका स्क्वायर है 42 का। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिए इसके फैक्टर्स लिख लिए यहाँ पे 2 into 3 into 7 और क्या आया है हमारा 42। और 42 ही क्या है वो आपका नंबर है। क्या है 42 ही आपका वो नंबर है जिसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1764। गॉट इट? सो हमसे क्वेश्चन दो चीजें पूछी गई थी और हमने उन दोनों का ही आंसर कर दिया है। फर्स्ट कि 588 में वो सबसे छोटा नंबर जिसके आप मल्टीप्लाई करेंगे और एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा, वो सबसे छोटा नंबर है 3। और जो नंबर आपके पास आया है मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर आया है, ये परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है आपका 42 का। क्लियर है? एक चीज जो थोड़ी सी इस क्वेश्चन में इरिटेटिंग है वो ये है कि इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा है, बट बेटा हमें ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल ओवर आप 8th क्लास की बात करें, इतनी लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे आप तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बट फिर वही चीज़ है कि हमें फर्दर क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, तो हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में वो सब चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर क्या करी कैलकुलेट करी है। ऐसा भी नहीं कि इन स्टेटमेंट में कोई चीज़ हम अलग से लिख रहे हैं या कोई चीज़ कट आउट कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट में सारी वही चीज़ें लिख रहे हैं जो हमने एक्चुअल में यहाँ पर करी है। ठीक है, तो आप अभी से फटाफट नोट करिए। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, इसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स। चलिए, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इससे पहले थोड़ी सी आपको जगह बना देते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है इसका 720। सेकंड में हमें क्या नंबर दिया गया है आपका 720। अब इसमें भी हमें बिल्कुल सेम करना है। क्या करना है देखिए, हमें 720 की मल्टीप्लाई करनी है एक ऐसे सबसे छोटे नेचुरल नंबर से कि हमें क्या मिल रहा है एक आपका परफेक्ट स्क्वायर। क्या मिल रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है किस नंबर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे सबसे पहले 720 जो नंबर हमें दिया गया है इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। लिख लेते हैं 720
इसका एलसीएम लेंगे, लास्ट में 0 है, ये 5 से भी कट सकता है और 2 से भी। हमें स्टार्टिंग करेंगे सबसे छोटे नंबर से। देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 2 3 6 कैरी गया 1 12 2 6 12 और 0 एज इट इज आ जाएगा। देन यहाँ गया है आपका 360, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 2 कैरी गया 1 16 2 8 16 0 एज इट इज। 2 9 18 0 2 4 8 कैरी गया 1 10 2 5 10। अब आ गया हमारे पास 45 45 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, लास्ट में गया है 5 5 है तो 5 से तो कट ही सकता है, लेकिन ये आपका 3 से भी कैंसिल आउट हो सकता है। सो 3 1 3 कैरी गया 1 15 और 3 5 15, देन 3 5 15। अब ये चला जाएगा 5 से, 5 1 5। तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैं पेयर बनाऊं तो 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, यहाँ पर 5 का पेयर आपका नहीं बन रहा है। तो वो सबसे छोटा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा, वो नंबर और कुछ नहीं क्या होगा बेटा 5 होगा। क्लियर है? गॉट इट? अब हम ये चीज लिखेंगे कैसे अपने स्टेटमेंट फॉर्म में। देखिए सबसे पहले वही बहुत बेसिक चीज है, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, फिर हमारा ये पूरा का पूरा क्या आ गया है आपका एलसीएम आ गया है। उसके बाद हम लिखेंगे बाय pairing the same kind of factor, one factor 5 is left unpaired। बट मीन्स क्या हुआ इसका कि हमने क्या करें, सबके पेयर्स बनाए जितने भी हमारे फैक्टर्स थे, तो यहाँ पे 5 ऐसा था जिसका पेयर आपका नहीं बन पाया। रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर वो क्या होगा आपका 5, जिससे बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप? स्क्वायर रूट ऑफ 750 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, देखते हैं। नंबर क्या है 750 मल्टीप्लाई बाय 5। 750 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 5 25, 7 5 35, 36 37। तो क्या नंबर आएगा हमारे पास 3750। 3750 हमारे पास आया है, और 3750 क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब 750 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से, तो हमारे पास क्या है 3750, और ये क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर आखिर है किस नंबर का। तो उसके लिए क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपने एलसीएम लिया था ना, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 का पेयर बना था तो एक 2 आ गया, ये भी 2 का पेयर बना था, एक 2 और ले लिया आपने। 3 का पेयर बना था तो 3, 5 का पेयर बना नहीं था बट आपने 5 का पेयर बना लिया मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5। तो बस इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप इन सबकी कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो नंबर हमारे पास आएगा वही क्या होगा, उसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा 3750। देखिए 5 3 15, 15 2 30 और 32 60। इट मींस 60 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3750। क्या आएगा 3750। क्लियर है? अब इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे, हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। कैसे? 3750 इज इक्वल अंडर रूट, इसके पूरे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इसके फैक्टर असल में होंगे क्या, इसके फैक्टर यही होंगे, बस एक आपका 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या 2 2 2 2 3 3 5, और ये 5 आपका एक्स्ट्रा पेयर कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं आप यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। इसका आएगा प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने यहाँ शॉर्ट में पहले कर लिया था। कैसे? यहाँ पेयर बन जाएंगे आपके 2 का एक पेयर, ये 2 का दूसरा पेयर, 3 और यहाँ 5 का पेयर। तो आप कैसे लिखेंगे
आप लिखेंगे इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 60। इट मींस 60 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या आएगा आपका 3750। और यही दो चीजें हमसे यहाँ पर पूछी गई थी। पहला पूछा गया था सबसे छोटा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और दूसरा क्या पूछा था कि ये नंबर असल में है किसका स्क्वायर, तो ये नंबर किसका स्क्वायर है आपका 60 का। आप 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3750। ये मेरा 5 थोड़ा सा अजीब बन जाता है इस बोर्ड पे, ऐसा लगता है जैसे 6 हो। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। हमने स्टेटमेंट फॉर्म में भी करा है और नंबर्स की फॉर्म में भी करा है। आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। फटाफट आप इसे नोट कीजिए। चलिए, आई होप कि आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इससे पहले थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है 2178। क्या है बेटा थर्ड पार्ट हमारा 2178। तो हमें सेम चीज करनी है, 2178 की मल्टीप्लाई करनी है एक ऐसे नंबर से जिससे आपको क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है किस नंबर से आपका बना है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2178 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। 2178 का हम लेते हैं पहले एलसीएम। लास्ट में इसके 8 है, 8 एक इवन नंबर है तो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए 2 1 2 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका 1 आ गया। 1 2 के टेबल नहीं आता तो हम यहाँ पे आएगा 7 भी लेंगे। और जब हम एक साथ दो नंबर लेते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमें क्या लगाना पड़ता है, 0 वहां पर लगाना पड़ता है। ये कैसी गलती है तो ज्यादातर बच्चे कर देते हैं। ये क्या हो गया 17, सो 2 8 16, कैरी गया 1, 18 हो जाएगा और 2 9 18। अब लास्ट में क्या है बेटा आपका 9 है। ये 2 से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या हो गया अब आपका एक ऑड नंबर। क्या 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, देखते हैं। 3 3 9, कैरी गया 1, 18, 3 6 18 और 3 3 9। देन 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3। अब हमारा आ गया है 1 2 1। मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट आप याद करें। ठीक है, जिन बच्चों ने स्क्वायर रूट याद करे हैं उन्हें पता होगा 1 to 1 क्या है, 11 का स्क्वायर है। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं मींस 11 into 11 तो क्या होता है हमारा 1 to 1। क्लियर है? सो 11 11 जा 1 to 1 और 11 1 जा 11। क्लियर है? ये बन गए हैं हमारे 2178 के सारे फैक्टर्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 11 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, यहाँ पे 2 का पेयर नहीं है। इसका मतलब वो सबसे छोटा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई हम 2178 से करें और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, वो नंबर क्या है बेटा आपका 2 है। सो यहाँ मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं, 2178 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2178 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आएगा 2 8 16, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 1 2 प्लस 1 3 और 2 2 4। तो क्या नंबर आया आपके पास 4 3 5 6। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 4 3 5 6, 4 3 5 6। क्लियर है? अब ये सभी चीजें हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक हमारा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, we know that by pairing the same kind of factors, one factor 2 is left unpaired। क्लियर है? यहाँ पे क्या था, जब हमने पेयर्स बनाए तो 2 एक ऐसा फैक्टर था जिसका पेयर आपका नहीं बन रहा था। क्लियर है? सो
to make it a pair, we must multiply it by 2. So अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी बेटा? 2 से करनी पड़ेगी। यही हमने यहां पर लिखा है। Required least number is equal to 2। और सबसे छोटा नंबर भी क्या होगा बेटा? आपका 2 ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2178 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4356। 4356 गॉट इट। अब हमें क्या बताना है कि 4656 असल में किस नंबर का स्क्वायर है। तो बहुत सिंपल है, यहां से आप देख सकते हैं क्या दिया था, 2 का एक पेयर बन गया था तो 2, एक पेयर आपका 3 का बन गया था 3, और एक पेयर क्या बन गया था आपका 11 का। अगर हम इन सब का इनटू करेंगे 11, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66। इट मींस अगर आप 66 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4356। ये 5 है, 4356। इसे लिखेंगे कैसे, ये देखिए हम लिखेंगे यहां पर 4356 इज इक्वल अंडर रूट, फैक्टर्स क्या है, ये जो 2 हमने लास्ट में ऐड करा है ये भी क्या इसके फैक्टर्स में आएगा। सो 2 2 3 3 एंड 11 11, 2 into 2 into 3 into 3 into 11 into 11। ये आपके पेयर बन गए हैं, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 11 का पेयर। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 into 3 into 11 मल्टीप्लाई करके क्या आया बेटा आपके पास 66। सो 66 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 4356। देखिए इस क्वेश्चन में दो ही चीजें पूछी गई थी। पहला क्या पूछा गया था कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसकी हम मल्टीप्लाई करें 2178 से, एक ऐसा नंबर बताइए जिसकी मल्टीप्लाई हम करें 2178 से और हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करी, 2 से करी, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। नेक्स्ट हमें ये बताना था कि ये जो नंबर हमें मिला है ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो नंबर हमारा क्या है, 66। 66 का स्क्वायर है 4356। आई होप आपको ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, फटाफट आप इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। चलिए आई होप कि आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। बोर्ड 3 करते हैं और बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमें क्या नंबर दिया गया है, 3042। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 3042। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3042 की मल्टीप्लाई हमें एक सबसे छोटे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें क्या मिल जाए बेटा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 3042 का। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं 3042। देखिए लास्ट में हमारा क्या है, 2 है। सो इट मींस ये नंबर आपका कैसा है, इवन है। ये 2 से डिवाइड आपका हो सकता है, 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। सो 2 1 जा 2, क्या रहेगा 110, 5 टाइम्स 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। लास्ट में हमारा 1 आ गया है तो ये 2 से तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता। 3 से ट्राई करते हैं, क्या 3 से हो सकता है। सो 3 5 जा 15। अब 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 भी लेंगे साथ में। और मैंने आपको बताया जब हम एक साथ दो नंबर लेते हैं तो हमें पहले क्या लगाना पड़ता है, 0। देन 3 7 जा 21। अब हमारे पास नंबर आ गया है 507। ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, देखते हैं। 3 1 जा 3, क्या रहेगा आपका 2, 20 हो गया। 3 6 जा 18, क्या रहेगा 2, और 3 9 जा 27। अब हमारे पास आ गया है 169। तो फिर वही चीज आती है, जिन बच्चों ने स्क्वायर रूट याद कर रखे हैं उन्हें पता होगा कि 169 किसका स्क्वायर होता है। बताइए किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है बेटा आपका 13 का स्क्वायर। 13 into 13 क्या होता है, 169। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13 13 जा 169 और 13 1 जा 30। क्लियर है।
अब अगर यहाँ पे हम पेयर्स देखें तो यहाँ पे 13 का एक पेयर बन गया है, 3 का एक पेयर बन गया है, बट यहाँ पे 2 का एक पेयर नहीं बना, एक 2 यहाँ पर कम है। सो इट मींस वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा बेटा आपका 2 ही था। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए 3042 की मल्टीप्लाई करनी किससे बेटा 2 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3042 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 और 2 3 जा 6, तो नंबर क्या है हमारे पास 6084। क्लियर है, नंबर क्या है हमारे पास 6084, ये हमारे पास है एक परफेक्ट स्क्वायर। अब यही सारी चीजें हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे we know that, इसके बाद आपकी यह क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, देन हम लिखेंगे by pairing the same kind of factors, 1 factor 2 is left unpaired। गॉट इट। जब हमने सारे पेयर्स बनाए तो यहाँ पे 2 का हमें हमारा जो था पेयर नहीं बन पाया, 2 हमारा लेफ्ट रह गया। सो टू मेक इट अ पेयर वी मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो हमें क्या पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी से हमारा क्या बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर। रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर 2, वो सबसे छोटा नंबर भी क्या होगा आपका 2 ही होगा। देन स्क्वायर रूट ऑफ 3042 multiplied by 2 is equal to 6084। Got it? हमारे पास स्क्वायर क्या आया है 6084। अब ये जो स्क्वायर आया ये किस नंबर का स्क्वायर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पेयर था 2 का तो एक 2 आ गया, यहाँ पर 3 है तो एक 3 आ गया, ये आपका 13 का पेयर था तो क्या आ गया 13। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 into 3 into 2 तो हमारे पास क्या आता है बेटा 78। इट मींस 78 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा आपके 6084 के। ठीक है, 6084 किसका स्क्वायर है 78 का। इसे हम लिखेंगे कैसे, देखिए हम यहां लिखेंगे 6084 is equal to अंडर रूट, इसके सारे फैक्टर्स लिखे जाएंगे क्या बेटा 2 2 into 3 3 13 और 13, 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 13। सो यहां बन जाएंगे आपके पेयर 13 का पेयर 3 का पेयर और 2 का पेयर। ये क्या हो जाएगा आपका 2 into 3 into 13 और हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करके आपका 78। गॉट इट। इट मींस 78 का स्क्वायर is equal to 6084। गॉट इट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमसे यही बोला गया था कि हमारे पास एक नंबर है क्या 3042, जब इसकी मल्टीप्लाई हम किस सबसे छोटे नंबर से करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो सबसे छोटा नंबर क्या था बेटा आपका 2, 2 से हमने मल्टीप्लाई करी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। देन हमें ये बताना था कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया है आपका ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो वो नंबर है हमारा 78। गॉट इट। आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, आप इसे फटाफट नोट करें, देन हम इस क्वेश्चन का लास्ट और फाइनल पार्ट करेंगे। गॉट इट। फटाफट से आप इसे नोट करिए। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट और फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला गया है क्या नंबर है हमारे पास, नंबर है आपके पास
फिफ्थ 6300। इसका मतलब हमें करना क्या है, 6300 की मल्टीप्लाई हमें एक ऐसे नंबर से करनी है, इससे छोटा नंबर लेना है जिससे इसकी मल्टीप्लाई करी जाए और हमें क्या मिल जाए, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। साथ ही हमें ये बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आएगा वो किस नंबर का स्क्वायर है। गॉट इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6300 क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे, 6300 लास्ट में यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली बात है 5 से भी जा सकता है, लेकिन हम सबसे छोटे नंबर से ही एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 6, 2 1 2, बचा आपका 1, उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 2 5 10 0। फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 2 1 कैरी गया 1, 2 5 कैरी गया 1, 15 हो गया है, 2 7 14 कैरी गया 1, और 2 5 अब हमारे पास आ गया है 1575। लास्ट में 5 है, ये 5 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, बट हम और छोटे नंबर से जाएंगे तो देखते हैं 3 से कैंसिल आउट हो सकता है या नहीं, हो जाएगा ये। 3 5 15, 3 2 6 कैरी गया 1, 15 हो गया है, तो 3 5 15। इसी को 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 3 कैरी गया है 2, 22 हो गया है, 3 7 21 कैरी गया है 1, 15, 3 5 15। अब आ गया हमारे पास 175, ये भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 15, 16 17 25, ये नहीं कैंसिल हो पाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें, अब हमें 5 से ही आपका कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, 5 से करते हैं इसे, 5 3 15 कैरी गया आपका 2 25, और 5 5 25, 35 आ गया है, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35, और 7 आपका जाएगा बेटा किससे, 7 से, 7 1 7। अब अगर यहाँ पे पेयर की बात करें तो 2 का पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया है, 5 का पेयर बन गया है, बट यहाँ पर 5 का पेयर आपका, सॉरी 7 का पेयर आपका नहीं बना है। इसका मतलब वो सबसे छोटा नंबर जिससे 36300 की मल्टीप्लाई करेंगे और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, वो सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा आपका, 7। अब अगर 7 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या आएगा, देख लेते हैं। 6300 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, हमें 7 से, तो क्या होगा, 7 0 0, 7 0 0, 7 3 21, 7 6 42, 42 प्लस 2 44। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 44100। ये क्या है, एक आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट। अब इसी चीज को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे we know that, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, LCM। देन हम लिखेंगे by pairing the same kind of factors, one factor 7 is left unpaired। मींस जब हमने यहाँ पे सबके पेयर्स बनाए तो 7 एक ऐसा फैक्टर था जिसका पेयर आपका नहीं बन पाया। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सो टू make it a pair we must multiply it by 7। तो हमें पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और वो 7 ही हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6300, इसके स्क्वायर के लिए हमें करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई।
तो हमारे पास क्या आया 44100। ये है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि 44100 ये आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है आपका। तो सीधी सी बात है, यहाँ से आपने क्या लिया एक 2, यहाँ पे 3 का पेयर था तो क्या आ गया 3, और यहाँ 7 का पेयर था तो यहाँ से क्या आ गया 7। इन सब की हम मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 जा 21 और 21 2 जा क्या होता है आपका 7 3, हाँ 5 मिसिंग है यहाँ पे, 5 नहीं लिया 5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 7 और 5। जब इन सब की मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आएगा बेटा 210। गॉट इट। सो 210 का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा 44100। देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे 44100 इज इक्वल अंडर रूट, इसके सारे फैक्टर्स आ जाएंगे क्या 2 2 3 3 5 5 7 और एक 7 को हमने भी पेयर बनाने के लिए ऐड करा है। सो 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7। यहाँ पे बन जाएंगे इनके पेयर 2 3 5 और 7 का पेयर बन गया आपका। तो हम इसे लिखेंगे कैसे बेटा 2 into 3 into 5 into 7। जब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 210। इट मींस 210 का स्क्वायर किसके इक्वल है आपके 44100 के। गॉट इट। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमें बस इतना ही बताना था कि 6300 की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा 7। इसके अलावा जो स्क्वायर हमारे पास नंबर आया है हमें ये बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो किस नंबर का स्क्वायर है आपका 210 का। गॉट इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसके सभी पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।